पिछली बार भी हुई थी, भोजन शुद्धि। आज हम एक चार्ट के माध्यम से ही मैंने कितने प्रकार की शुद्धियां हैं ये सब पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि इस शुद्धता की क्यों आवश्यकता है, माने हम शुद्धता की चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आजकल वर्तमान में देखा जा रहा है कि खान पान संबंधी बहुत अशुद्धता होगी और उसके फलस्वरूप ही परिणामों में भी बहुत अशुद्धि है। तो आज सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्यों करें अपन शुद्ध भोजन, क्या होगा शुद्धि करने से। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा तो बना बनाया भगवान शुद्ध आत्मा है। तो भोजन शुद्ध करने से आत्मा कैसे शुद्ध होगा। हमें तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनी है और आत्मा तो भोजन करता ही नहीं, तो फिर इस भोजन शुद्धि की चर्चा क्यों करना। ये बात भी ठीक है कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है और शुद्ध आत्मा के अवलंबन से ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। हाँ, यथासंभव जो पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लें, ताकि क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये एक तरह से परिचर्चा है। माने आप भी शुद्धता की आवश्यकता क्यों ना, आप भी जो भी अपना विचार रखना चाहें तो बता सकते हैं कि माने भोजन शुद्धि की अपन चर्चा कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों है। इधर बैठ जाइए आप तो कोई भी अपना विचार व्यक्त करना चाहे तो रख सकते हैं। आपके पास अनम्यूट करने के राइट्स हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, हैंड रेस करके या मैसेज करके बता सकते हैं। हाँ, सबसे पहले यही प्रश्न खड़ा होता है। देखो, जितनी द्रव्य की स्वतंत्रता पर अपन ध्यान देते हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है ना, भोजन आत्मा करता ही नहीं। जितना ये अपन इसको अपना समझते हैं सिद्धांत, तो उतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतने घनिष्ठ है कि अपन जैसा भोजन करते हैं ना तो परिणाम भी वैसे हो जाते हैं ना। पिछली बार भी आई थी ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसे पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतने घनिष्ठ है कि जैसा द्रव्य, जैसा क्षेत्र, जैसा काल, जैसा भाव होता है, तो उनके निमित्त से कमजोर भूमिका में हमारे परिणाम भी वैसे हो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि आज इतना पढ़ना सुनने के बावजूद भी ना, पहले लोग एक माने जिनवाणी के एक शब्द भी कान में पड़ा है और अपना तिर गए, अपना कल्याण कर गए। और अपन इतना सुनने पढ़ने के बावजूद भी विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही, परिणामों में इतनी विकृति क्यों बढ़ रही है ना। ये प्रश्न खड़ा होता है आज सहजी। जैसा कि रतनकरण सावकाचार्य जी में भी आता है कि अभक्ष्य करने वाले के परिणाम, है ना, खाने वाले के परिणाम, अन्याय का धन भोगने वाले के परिणाम ऐसे इतने मलिन होते हैं कि कोई करोड़ों बार भी धर्म का उपदेश सुने, अनेकों सिद्धांत शास्त्रों का भी अध्ययन करे, तो भी वो उसके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। इतना घनिष्ठम निमित्त नैमित्तिक संबंध, कमजोर भूमिका में। तो जैसा अपन ना बार बार ये, और देखो आजकल तो जो कोरोना काल में तो प्रत्यक्ष ही पता, माने ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। पहले लोग कहते थे क्या ये शुद्धि लगा रखी है, ये सब ढोंग है, क्या होता है छुलने से, है ना, क्या होता है अपन बिना नहाए भोजन बनाए या नहाकर भोजन बनाए, कुछ नहीं होता इन चीजों से, है ना। आत्मा शुद्ध होना चाहिए, शरीर तो अशुद्ध ही है, वो तो कभी शुद्ध होता ही नहीं है। ये बात ठीक है ना, कि शरीर तो मल का घड़ा है और मल से ही बना है, लेकिन अपने मन में जो मलिनता होती है उसके लिए बहिरंग जो शुद्धि आदि बताइए ये सब होती है ना। आप देखो, आप बिना नहाए मंदिर जाओ और नहाकर मंदिर जाओ, कुछ अलग सी फीलिंग आती है कि नहीं। और भी देखो अपने पुराणों में भी बहुत सारी कहानियां आती हैं, जैसे भीष्म पिता के बारे में ही आती है एक, कि जब वो 5 पांडवों को ना न्याय नीति की शिक्षा देते हैं,
तो द्रौपदी उनके ऊपर हंसती है कि जब मेरे साथ बुरा अन्याय हो रहा था तब तुम्हारी न्याय नीति कहाँ चली गई थी। तो भीष्म पितामह उस समय बोलते हैं कि उस समय मैं दुर्योधन के साथ था ना, उसके द्वारा मैंने उसके द्वारा अन्याय के साथ था, मैं अन्याय नीति आदि के सत्संग में था, तो मेरे वैसे परिणाम हो गए, है ना। तो और लोग देखो जैनेतरों में भी, लोग में भी आजकल तो जैनेतरों में इतना चल रहा है कि तामसिक भोजन करने वाले की मनोवृत्ति कैसी होती है, सात्विक भोजन करने वाले की मनोवृत्ति कैसी होती है, राजसिक भोजन करने वाले की मनोवृत्ति कैसी होती है ना। प्रश्न ये ना कि आज शुद्धता की आवश्यकता क्यों, क्या होता है इस शुद्धि आदि से। कोरोना काल में आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, हमने यहाँ हाथ रखा, फिर दूसरे व्यक्ति ने वहां पर हाथ रखा, उसको इन्फेक्शन हो गया, उससे उसको हो गया, उससे उसको हो गया। और आजकल की जो पीढ़ी है उनको लगता है कि क्या ये 16-16 के कपड़े लगा कर रखते हैं। ये बात ठीक है कि माने ढोंगबाजी से भी आजकल जनरेशन ना दूर हो रही है थोड़ा। माने देखो जहाँ स्वाध्याय नहीं हो और मात्र कोरा क्रियाकांड ही हो, है ना। माने 16 के नाम पर भी कुछ सिर्फ बहिरंग शुद्धि पर ही ध्यान हो और वो भी प्रॉपर नहीं, तो वहां पर भी लोगों को ऐसा लगता है कि क्या है ये सब। उससे भी नई पीढ़ी है ना वो दूर भागती है, लेकिन वास्तव में ये सब ढोंग नहीं है। यदि आप आगम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें, है ना, स्वयं इसको आप साइंटिफिक रीजन से भी आप देख सकते हो, है ना। जैसे लोक में आता है ना कि पत्थर में जैसे पानी प्रवेश नहीं करता, तो आप विचार करो कि क्रूर परिणामों में, निर्दयी परिणामों में क्या सम्यक दर्शन होगा क्या। कैसे बोलती है जो नहीं, आज संडे संडे चल रही है आज। किसी का माइक ऑन है, किसी को कुछ अपना देखो, आप भी बता सकते हैं कि शुद्धता की आवश्यकता क्यों। आप कोई भी अपना व्यू देना चाहें और भी कोई आपको कुछ समझ में आ रहा हो कि शुद्धि की आवश्यकता क्यों, तो आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो बार बार ये भी बहुत जगह ये भी बात आती है कि पहले भी सम्यक दर्शन करो, अन्याय नीति अवक्ष का तो बाद में त्याग हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या बिना विशुद्धि लब्धि के करण लब्धि हो सकती है क्या। अन्याय नीति अवक्ष के मलिन परिणाम हो, ऐसे मलिन परिणामों में प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा ये हो सकते हैं क्या। विचार करो, ऐसे निर्दयी परिणामों में मैं भगवान आत्मा हूँ ये समझ में आएगा क्या। जहां पर ये समझ में आता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो वहां जगत के सब जीव भगवान आत्मा दिखते हैं, है ना। ऐसा ज्ञानी जीव अन्याय नीति अवक्ष का भक्षण नहीं करता है, जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही दिखता है। तो विचार करो, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय, क्या ये मलिन परिणामों में टिकेंगे क्या। अपन की जो गोपाल दास बरिया जी की है ना जैन सिद्धांत प्रवेशिका, सम्यक दर्शन की पात्रता, कितनी कितनी माने अन्याय के परिणाम ना हो, अनीति के परिणाम ना हो, अभक्ष के परिणाम नहीं हो। आज ये बार बार यही देखो, आप देखो तामसिक वृत्ति वालों की आपस में झगड़ा हो, एकदम से क्या निकलते हैं उनके जेबों से। तामसिक भोजन माने मांसाहारी, अभक्ष भक्षण करने वालों की लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उनकी जेब से लड़ाई में क्या निकलते हैं, तुरंत के बेटे की चाकू छुरी खून खच्चर हो जाते हैं, बेटे की वाइफ है। और सात्विक भोजन करने वालों को देखा है कभी चाकू छुरी आदि से लड़ते हुए। विचार करो उन्हें कितना, देखो ये बात जितना अपन इस सिद्धांत पर ध्यान देते ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल भिन्न है ना, दोनों में वज्र की दीवार है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कमजोर भूमिका में इतने घनिष्ठ हैं कि अपने परिणाम विकृत हुए बिना नहीं रहते हैं, है ना। जब तक हमें आत्मा आत्मा का शुद्ध आत्मा से मिलन नहीं हो तब तक क्या करना। अब विचार करो, अभक्ष आदि के परिणाम में तो जीव ऐसी दुर्गति में चला जाएगा कि सम्यक दर्शन तो दूर, जैन कुल मनुष्य पर्याय भी दुर्लभ हो जाएगी, है ना। यद्यपि ग्रंथों में ऐसा आता है ना, एक जगह भगवती आराधना में ही है ऐसा कि जैसे घोड़े की लीद होती है ना, तो देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन अंदर तो दुर्गंध युक्ति होती है ना। तो ऐसे ही कोई बहिरंग शुद्धि खूब करे, कोटि वर्ष तक तपे ज्ञान बिन कर्म झरी जी, ना कोई करोड़ों वर्षों तक तप करे लेकिन अंदर की कषाय नहीं जाए तो उसका सब ये व्यर्थ है। अपन ये इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना अपन,
स्वाध्याय है, लेकिन उसी में फिर आगे लिखा हुआ है, यह सोचकर बहिरंग शुद्धि छोड़ मत देना। वो पूर्णतः निरर्थक नहीं है, उपयोगी ही है। समझ में आ रहा है ना? मैंने अपन सोचा कि आत्मा की है ना, आत्मा से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो आत्मा तो शुद्ध है, तो अपन भक्ष खाएं या भक्ष खाएं क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं चलेगा। है ना? अपन खूब पढ़े, है ना, ज्ञान भी करें, श्रद्धान भी करें, और आचरण में नहीं लाए। हम रतन कर्ण श्रावकाचार्य की पूरे साल भर स्वाध्याय करें, 4-4 घंटे स्वाध्याय करें। पानी में इतने जीव होते हैं, अनछने पानी में इतने जीव होते हैं, और छान के कभी पिए नहीं। तो ग्रंथों में उदाहरण आता है कि जैसे डिब्बे में रखा हुआ भोजन हमने खूब मेहनत से बनाया, खूब तैयार किया, खाया नहीं, तो क्या किस 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 मतलब का? ठीक है ना? तो आप साइंटिफिक रीजन में देखें, आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो परिणामों का और हमारे बाहर के भोजन आदि का इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, हर चीज का कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे श्रवण कुमार के बारे में आता है, क्षेत्र संबंधी के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। पहले एक बार ना चार्ट देख लेते हैं। स्वाति जी एक बार चार्ट दिखा दीजिए कि जो माने शुद्धता की आवश्यकता है, शुद्धियां कितनी प्रकार की हैं, अपन किस किस माध्यम से देखेंगे। और भी देखिए, जितना पॉसिबल हो अपनी वीडियो ऑन कीजिए, और कोई भी आप अपना व्यू देना चाहें कि शुद्धि की आवश्यकता क्यों है ना, किसी को कोई भी और विशेष ख्याल में आ रहा हो तो बता सकते हैं। हाँ, अभी वही चर्चा प्रारंभ हो रही है। हाँ, देखो चौका। अपन मैंने आजकल तो बच्चे चौका भी नहीं समझते हैं। अपन लोग तो बचपन में चौका समझते थे, क्योंकि गांव में चौका ही बोला जाता था, रसोई या चौका। अब क्या बोलने लगे हैं? किचन। चौका से आप क्या, चौका माने वो क्रिकेट में चौका नहीं? वहां तो बाउंड्री क्रॉस करने को चौका बोलते हैं, यहाँ तो मर्यादा में, है ना, द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि पूर्वक। चौका माने ऐसा भी आता है, देखो सुदस्ती तरंगड़ी में भी आया है, संयम प्रकाश जी में भी है, 4 प्रकार की शुद्धि पूर्वक जो भोजन बनाया जाए उसका नाम है चौका। माने जो रसोई 4 प्रकार की शुद्धि पूर्वक बनाई जाए, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। मूलतः तो देखो ये 4 प्रकार की शुद्धि है। बाकी देखो वर्तमान में 16 नाम से भी चलता है, 16। तो प्रॉपर ऐसे मूल ग्रंथों में कहीं इस तरह से कोई 16 प्रकार की शुद्धि हो, ऐसा तो मूल में माने विशेष रूप से नहीं मिला। लेकिन अपने मित्र पक्ष में काफी चलता है कि जो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि है ना, तो इन सबके भी फिर 4-4 भेद किए गए हैं, है ना, अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि, कर्ता शुद्धि। तो ऐसे 4 चौक 16, माने जो 16 प्रकार की शुद्धि पूर्वक रसोई तैयार की जाए उसको 16 का भोजन कहते हैं। लेकिन मूल में जैसे रतन कर्ण सावकाचार्य जी है, तो वहां पर अलग तरह से 16 बताए हैं, जैसे नवदह भक्ति, है ना, और 7 दातार के गुण, जैसे श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान आदि, ऐसे भी 16 है। बाकी अपना जो जैन सिद्धांत कोश है, वहां पर 6 प्रकार की शुद्धियां बताई है। जैसे द्रव्य शुद्धि, तो द्रव्य वहां पर जैसे अपन बोलते हैं ना नवदा भक्ति में, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, ऐसे 4 ये हो गई। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, है ना, तो भाव को मन शुद्धि में गर्भित करके, तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और काल शुद्धि, ऐसे भी 6। मैंने मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, देखो हाँ ये आ गई ना 6। मैंने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से, मैंने आप प्रॉपर ऐसा ही नहीं समझे कि कहीं पर विशेष रूप से यही 16 का भोजन माने कोई 16 ही प्रकार की आई है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग काउंटिंग भी है उनमें, कहीं 6 है, कहीं 8 है, कहीं 16 है ना। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है, जैसे आप गूगल आदि पर सर्च करोगे तो मित्र पक्ष की जितनी भी आपको पीडीएफ आदि मिलेंगी, तो वहां 16 का भोजन माने कि जो 16 प्रकार की शुद्धि पूर्वक भोजन बनाया जाए,
वो 16 का भोजन, ऐसा। अब तो चौका, मैं चौका के बारे में बता रही थी कि अब बिल्कुल माने अब तो चौका कहने की बिल्कुल पद्धति ही खत्म हो गई है ना। किच-किच जहाँ पर हो किचन, ऐसा कहा जाता है ना। तो चौका माने कि जो शुद्धि पूर्वक, बात ये चल रही थी कि शुद्धता की आवश्यकता के पॉइंट पर थे ही अभी, कि पुराणों में ना ऐसी कथा है, जैसे श्रवण कुमार की कथा आती है एक, कि वो अपने माता-पिता को यात्रा कराने के लिए लेकर जा रहे थे। अंधे थे ना माता-पिता उनके, तो वो लेकर जा रहे थे, तो रात्रि हो गई थी, तो उनको एक नदी के किनारे रुकना पड़ा था। तो वहाँ पर रुकने के बाद उनके परिणाम अचानक से ऐसा होते हैं कि मैं अकेला और आप 2-2, मैं आपको कब तक ढोता रहूँगा? ऐसा उनको भाव हुआ और अपने माता-पिता से कहते हैं कि अब बस मैं थक गया, अब आगे आप देखना यात्रा, मैं नहीं करा सकता। तो उनके पिताजी पूछते हैं, "बेटा ज़रा ये बताओ कि अपन कहाँ पर खड़े हैं?" तो वो कहते हैं, "अपन सरयू नदी के किनारे पर हैं।" कि अच्छा, उनके पिताजी समझ गए कि ये वो किनारा है नदी का कि जहाँ पर पुत्र ने अपने पिता को मारा था। माने मैं ये बताना चाह रही हूँ, बात ये चल रही थी ना शुद्धता की आवश्यकता। देखो, आप तो वहाँ पर माने जहाँ पर एक पिता ने अपने पुत्र ने पिता को मारा, तो वहाँ के क्षेत्र के प्रभाव से ऐसे उनके परिणाम हो गए कि उनको वैसी फीलिंग होने लगी। तो उनके पिताजी कहते हैं, "अच्छा बेटा ऐसा करो नदी पार करा दो, फिर हम अपने आप चले जाएँगे, हम अंधे हैं, हम नदी के पार कैसे करेंगे?" तो जैसे ही नदी क्रॉस करी, परिणाम चेंज हो गए, है ना? ऐसा पंच काल के बारे में भी ऐसे कथानक आता है कि जैसे अगले दिन पंचम काल लगा, दोनों भाइयों में मैं शुरू हो गई। जब तक चौथे काल का अंत था, तो तू ले ले, ऐसे झगड़ रहे थे, है ना? ऐसे भाव शुद्धि को लेकर भी आता है कि विकृत भावों में, माने कषाय के भावों में कराया गया भोजन, हमने सामने वाले को भोजन नहीं कराया, हमने उसको कषाय ही खिलाई है। कहते हैं किसी ने क्रोध आदि के परिणामों में भोजन बनाया हो ना, तो वो ज़हर के समान बताया है ना। आपने देखा होगा ना, कोई मन से प्यार से भोजन बनाए, तो हम कहते हैं ना उसकी तो दाल-रोटी भी बहुत अच्छी लगती है उसके हाथ की। और कोई व्यक्ति माने परिणामों में क्लेश करके भोजन बनाए, जबरन बनाया जाए, तो कितना भी वो डिश बनाए ना तो भी नहीं अच्छी लगती। ऐसा होता है ना? तो ये शुद्धता माने निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतने घनिष्ठ हैं कि अपन जैसा भार में द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है ना, यद्यपि देखो ऐसे भी कथानक आएँगे कि ज्ञानी के लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाधक नहीं है ना? मुनि राजाओं को कोई यहाँ से उठाकर ना मलेच्छ खंड में भी पटक दे, तो भी वहाँ पर केवल ज्ञान ले लेते हैं, है ना? लेकिन जब तुम्हारी ऐसी भूमिका हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बुद्धिपूर्वक कहा जाता है कि वे शील का पालन करो। लेकिन लेकिन ये नहीं कहा जाता कि तुम ज़बरदस्ती शील को भंग करो। लेकिन कदाचित कोई संकट उस उपस्थित हो जाए शील का, तो मुनिराज उस पर विजय प्राप्त करते हैं, है ना? तो अपनी भूमिका को देखते हुए कि अपन कमज़ोर भूमिका वाले हैं और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। और आज वर्तमान में मनोवृत्तियों में इतने क्लेश, इतनी कषाय आदि की तीव्रता, उसका मुख्य कारण है अभक्ष, अन्याय, अनीति। ठीक है ना? विचार करके देखना। जैन ही नहीं, आज तो जैनेतर भी कह रहे हैं। जैनेतरों की आप देखना कभी जो उनके गुरुकुल आदि होते हैं, तो वहाँ भी बच्चों को यही प्रेरणा दी जाती है, सात्विक भोजन करो, तामसिक भोजन नहीं करो, ऐसा। ठीक है ना? बाकी आप कोई भी अपना विचार रखना चाहें शुद्धता की, और भी कोई पॉइंट देना चाहें कि शुद्धता की हमारे माने जीवन में क्या महत्व है, तो बता सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो फिर अपन आगे देखते हैं। किसी ने भी अपनी वीडियो ऑन नहीं करी आज? शायद कोई अपने विचार शेयर नहीं करना चाहते, है ना? करेंगे तो अच्छा लगेगा। और देखो आप लोगों के सहयोग से ही चर्चा आगे बढ़ेगी, है ना? क्योंकि आज इसकी इतनी आवश्यकता है। माने एक देखो त्यागी व्रती मुनिराजों का भोजन तो छोड़ो, एक सामान्य सदगृहस्थ भी आ जाए ना, उसके पीने के लिए पानी भी नहीं होता आज घर में। और वो भी ये कह के टाल देते हैं, आप तो हमारे घर का कुछ लेंगे ही नहीं, तो बस जय जैन करके छुट्टी। तो विचार करो, है हमारे घर इतना अशुद्ध हो गया,
मैंने कहा तो अतिथि देवो भव माना जाता था, है ना। अतिथि आए तो अहो भाग्य मानते थे कि हमारे भोजन में से अतिथि संविभाग हो जाए, है ना। माने हम भोजन तब करें कि किसी साधर्मी के उनको आहार दे दे तब करें, लेकिन अपन ही जब अशुद्ध भोजन करेंगे तो कैसे हमारे घरों में साधर्मी आएंगे, है? साधर्मी से साधर्मी का मिलन। अब विचार करो, माने अशुद्ध भोजन बनना माने कि हमने अपने आगे तक की पीढ़ी में ना साधर्मियों का आना जाना बंद कर दिया अपने घर में। अब कभी साधर्मी, कभी धर्मात्मा, विद्वान, मुनिराज का तो वहां पे कोई सपने में भी नहीं सोच सकते। बस भजनों में गाते रहेंगे अपन, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। अब विचार करो, मुनिवर कुटिया में आएंगे तो क्या हमारे घर में पानी भी है उनके लिए? कितनी दुर्दशा है। समाज में एक विद्वान चला जाए आज, शुद्ध भोजन करने वाला, तो बेचारा कोई एक आधी घर बसता है उसके लिए, और वो भी पता नहीं कौन से मन से कर रहे हैं उसकी भी विचार। क्यों क्यों हमें ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है आज वर्तमान में? क्योंकि हमें ना अलग से करना पड़ता है, क्योंकि पूरी रसोई चौका तो बचा ही नहीं है, किचन बन चुकी है, सब कुछ अशुद्ध है, तो वो अलग से करना पड़ता है। तो इसलिए किसी भी विद्वान का आना ना मुसीबत जैसी लगती है। अब ये आएंगे, ये इनके लिए धुला हुआ गेहूं चाहिएगा, धुला घर का घी चाहिएगा, ये सब विचार करो। आज देखो स्वास्थ्य संबंधी भी आई थी ना, शुद्धता की आवश्यकता आज वर्तमान में सबसे ज्यादा क्यों है? कि आज सारी कमाई ना कहाँ जा रही है व्यक्ति की, आप देख लो, हॉस्पिटलों में, है ना। इतनी माने इतना न्याय नीति से जीव कमाता है, पूरी जिंदगी कमाने में लगा देता है ना, अच्छा घर बनाने में, लग्जरी बनाने में, और अंत समय में क्या होता है? अब तो 30-35 क्रॉस करते ही बिल्कुल बैठ जाता है। दिन की शुरुआत भैया किससे होती है? गोलियां। विचार कर लो ना, कैसी कैसी दुर्दशाएं, वेंटिलेटर पर, छोटी छोटी उम्र में ही कैंसर, ब्लड प्रेशर, बीपी लो, बीपी हाई, छोटे छोटे बच्चों। इसका मेन कारण है हमारा भोजन। विचार करो क्या होगा ऐसे विषा अंध बनने से, ऐसी अंधी कमाई से क्या होने वाला है ना। देखो ये बात ठीक है, आजकल लोग कहते हैं कि आज के जमाने में तो ना पाप का उदय है ही लोगों का, हीन सैनन है, ये रोग तो पूर्व के पुण्य पाप के उदय से हैं। ये बात ठीक है कि आज हीन सैनन लेकर आए, लेकिन ना देखो अनिष्ट कारक आदि भी बताए थे ना अपने ग्रंथों में, अवक्ष में। ये भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अनिष्ट कारक अवक्ष के निमित्त से अकाल मरण बताए हैं। मनुष्य और तिरंज गति में अकाल मरण बताया है कि नहीं? किसी व्यक्ति का सर काट दिया जाए तो आयु के निश्चय खिर जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे ही शराब आदि है, सप्त व्यसन आती है, अभक्ष्य सेवन है, तो छोटी उम्र में बीमारियां लग जाती हैं, अकाल मरण आदि हो जाते हैं, भयंकर रोग हो जाते हैं। तो यदि आप सुपने के ग्रस्त धर्म भी व्यतीत करना चाहते हैं शांतिपूर्ण, अब विचार करो, जब शरीर ही रोगी रहेगा तो क्या तो आपका आत्म ध्यान में मन लगेगा, क्या पूजा में, क्या स्वाध्याय में, क्या लग माने विषय भोग भी नहीं भोग पाएंगे। जो मेहनत से घर मकान दुकान बनाते हैं ना, आज जीव वो भी नहीं भोग पा रहा। फ्रिज में भरे पड़े हैं रसगुल्ले, डॉक्टर ने शुगर बता रखी है, हो कितने भी, घर में इतने सारे व्यंजन बने हैं, दीपावली का पर्व है, बीपी हाई है, खाओ भैया उगली दाल रोटी, है ना। तो आज तो विदेशों में भी लोग भाग रहे हैं सिंपल सात्विक भोजन पर। तो कम से कम यदि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम अपने शरीर के दुश्मन तो ना बने। चलो आत्मा समझ में नहीं आ रहा, मैंने मनुष्य देह की तो कीमत करो। अभी कुछ दिन पहले जबलपुर से चलती है ना, छोटी छोटी कहानियां चलती हैं बड़ी प्यारी प्यारी। तो उसमें एक सेठ जी की छोटी सी कहानी थी कि एक सेठ जी को धुन सवार थी कि मुझे पूरी गली का सबसे बड़ा आदमी बनना है, सबसे बड़ा आदमी। और उसने रात देखी ना, दिन देखी नहीं, खाने की भी फुर्सत नहीं उसको, सोने की भी फुर्सत नहीं, है ना। मेहनत कर करके उसने कोठी बंगला बहुत बड़ा बना लिया। अब दिखाएंगे सारे लोगों को शान से, तो उन्होंने बहुत बड़ा घर बनाया और मुहूर्त रखा अपने घर का। सारे लोग आए उनके यहाँ। अब जब सारे लोग विदा हो गए, सेठ जी थक गए थे और आराम से बेड पर लेट जाते हैं, तो एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? आत्मा की आवाज आती है। आत्मा पता है क्या कहती है? सेठ जी मैं तो जा रही हूँ,
सेठ जी हक्का बक्का कि तेरे लिए तो मैंने पूरी जिंदगी, तू ही चली जाएगी तो इसका क्या होगा। तो आत्मा कहती है तू झूठ बोलता है मेरे लिए करिए, मेरा घर तो तेरा शरीर था, तू उसको देखना, कहीं उसमें कैंसर, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं उसमें शुगर, कितने तो उसमें नदी नाले बह रहे हैं, जरा सा एक फोड़ा हो जाए तो शुगर से वो भी ठीक नहीं होता। तू ये बता, जब तू गंदे शरीर में नहीं रहना चाहता, गंदे मकान में, तो मैं तेरे गंदे सड़े हुए शरीर में क्यों रहूं। विचार करो। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी अंत समय ऐसी दुर्गति नहीं हो, ठीक है ना, अपन को देखो सब यहाँ पर स्वाध्यायी लोग हैं और स्वाध्याय पे सबका विशेष ध्यान रहता है ना, अध्यात्म स्वाध्याय पर ज्यादा विशेष ध्यान रहता है। लेकिन विचार करो, है ना, कि अशुद्ध परिणाम में क्या समय सार समझ में आएगा हमें। अवक्ष अन्याय नीति के परिणामों में पूरी जिंदगी भी समय सार पढ़ते रहे ना, तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। विचार करो, ठीक है ना, समय को और देखते रहे, क्योंकि टाइम तो हमारे, और भी कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे, स्वाति जी कुछ बोलना चाहें, आशीष भैया कुछ बोलना चाहें। हाँ जी मैं बोलना चाहूंगा। थोड़ा हाँ बैकग्राउंड जी, में थोड़ा सा चल रही है, आसपास आवाज आएगी थोड़ा सा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, पिछला सेशन जो हुआ था हमारा, उसमें आयुषी दीदी आई थी हाँ जी, और उन्होंने जो है एक चीज नोटिस की थी, शायद और लोग जिन्होंने ज्वाइन किया होगा शायद उन्होंने भी नोटिस की हो, कि उनके सर पे पल्ला था। ठीक है, तो आज का सेशन आप दे रहे हो तो आपके सर पे भी पल्ला है। मेरी दादी थी और पाठशाला पढ़ाया करती थी, तो उन्होंने भी जीवन भर अपने सर पे पल्ला रखा। तो ये पल्ला जब सर पे दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि महावीर भगवान का उपदेश, जिनेंद्र भगवान का उपदेश जो है सर माथे पर रखा हुआ है, और इसी उपदेश के साथ, इसी मार्ग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चाहे कैसे ही परिस्थिति आ जाए और कितनी ही परेशानी हो, तो भी इसका अनुसरण करेंगे। तो ये शुद्धता का और न्याय का, नीति का तरीका, ये सब जो है हमें जिनेंद्र भगवान ने बताया, आप सभी उसको फॉलो कर रहे हो। मतलब मतलब आप लोगों को देखकर ही ऐसा लगता है कि वाकई में कि है अभी भी ऐसे लोग जो कि सर पे रखते हैं जिनेंद्र भगवान की बात को। तो बहुत खुशी हुई मुझे देख करके आपको, और आपने जो बातें बताई बहुत ही सुंदर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बहुत ही अच्छा आपने इस चीज़ को लिया है। तो मैं चाहूँगा और लोग भी जो है, जो भी उनके मन में डाउट्स हों, तो इतना अच्छा मौका मिला है आज, देशना जी आई हैं और अपने अपने इतने बढ़िया भाव उन्होंने बताए हैं, अपना अनुभव बताया है, तो सभी क्वेश्चन पूछें जो भी, क्योंकि ऐसे मौके और ऐसे विद्वान लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी शायद नहीं मिल पाए। अभी अपॉर्चुनिटी है, तो सभी को पूछना चाहिए, जो जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं उसको पूछ सकते हैं। अभी सभी से निवेदन है इस तरह का। हाँ, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। मैं मोनिका। हाँ एक जी, चीज पूछा कि हम छने पानी का कैसे वो कर सकें कि हम हर समय छने पानी पी सकें, उसका कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, उबालना ही एक उसका सोल्यूशन है या और कुछ भी है? हाँ जी, देखो मैं भी गृहस्थी में ही रहती हूँ और लगभग 10-12 साल से पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि पीने में ही नहीं, मैंने घर के सारे कार्यों में छना पानी ही प्रयोग करूँ। तो मैं अपना ही मतलब प्रैक्टिकली अनुभव बता रही हूँ। जैसे अपन सुबह सबसे पहले उठते हैं, तो उठते ही सबसे पहले मैंने, अपन एक जग में ना शाम को ही जो गर्म किया हुआ पानी होता है 24 घंटे वाला, माने मैं पूरे दिन का ही रूटीन बताना चाह रही हूँ कि पूरे दिन में प्रैक्टिकली गृहस्थी में पानी हर कार्य के लिए अपन कैसे यूज करते हैं। तो माने पहले दिन का हमारे पास एक जग 24 घंटे वाली मर्यादा का पानी होना चाहिए। सुबह जब अपन उठे, माने हमारा दिन निकलने के बाद से ही अपना सब प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम उससे हाथ धोते हैं और सबसे पहले उठते ही हमारे हाथ में छन्ना आता है। और मतलब छन्ने हम को जब अपन, भी हाँ हम जी, एक मिनट, हम जब भी छन्ना यूज करें, जब भी हटाए छन्ना, इसका मतलब ये हो गया फिर बार बार हाथ धोना पड़ता है, रसोई में काम करो बार बार हाथ धोना पड़ता है? हाँ जी, वो मैं बता रही हूँ। छन्ना आता है और छन्ने में भी देखो थैली का तो कोई अपने यहाँ आगम में, माने थैली माने तो अपन ब्रह्मचारी सुमन भाई जी कहते हैं कि फांसी का फंदा, अच्छा। क्योंकि उसमें क्योंकि जीवानी नहीं होना, तो वो छानना कोई, क्योंकि जीवों की जितना भी अपने यहाँ जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना सारा शुद्धि, इसके पीछे मूल में क्या थी? अहिंसा।
माने जीव दया पले। तो यदि छन्ने की जीवानी नहीं हो तो फिर वो छानना नहीं छानना बेकार है सब। उल्टा उस थैली में ना अनंत माने अनंत असंख्यात उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, उल्टा हिंसा होती है। ठीक है ना? तो मैं अपना ही प्रैक्टिकली जो मैं करती हूँ ना, मैं वो आपको बता रही हूँ। सुबह अपन सबसे पहले पानी भरते हैं, तो छन्ना बांधते हैं पूरा उसका, माने बाल्टी तो क्योंकि चौड़ी-चौड़ी होती है, अपन टूटी पर ही बांधते हैं, क्योंकि आज यद्यपि ये आस मार्ग नहीं है, माने प्रॉपर छना पानी माने कुएँ का आदि का ही, क्योंकि जहाँ का पानी है वहीं पर बिलछानी हो, मूल तो ये था, ठीक है ना? लेकिन अब कहते हैं ना अशक्य अनुष्ठान रूप में मजबूरी है कि अपन नल का पानी प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पर अपन छन्ना बांधते हैं चारों कोने से बांध के, फिर 6 घंटे की मर्यादा का हम बनाते हैं उसको। माने कपड़े धोने, नहाने और अपन जो सुबह भोजन आदि के लिए माने 2, क्योंकि कपड़े धोने का अलग होता है और रसोई का अलग होता है। तो अपन उसमें राख या नींबू के छिलके आदि, अनार के छिलके, माने जिससे वो उसका रस, उसका गंध वो सब बदल जाए। तो अपन 6 घंटे की मर्यादा का बना लेते हैं। मानो आज 6 बजे हमने पानी भरा सुबह, तो वो 12 बजे तक पूरी 6 घंटे की मर्यादा वाला हमारा पानी हो गया। अब आप जैसे कह रहे हो ना हाथ आदि धोना, देखो जब मैंने प्रारंभ में शुरू किया था, तो मुझे भी ये सब दिक्कतें आई थी। और बाकी देखो हमारी भी जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, बहुत लोग हैं, तो हर व्यक्ति को ये सब हैबिट नहीं होती है। तो लेकिन धीरे-धीरे यदि हम सब चाहें ना, तो सब कुछ कर सकते हैं। माने मन में ना एक बार अपन विचार कर लें कि अनछने पानी से हाथ धोना माने पानी से हाथ धोने नहीं है, अपन असंख्यात जीवों से हाथ धो रहे हैं। एक अनछने पानी की बूंद में इतने जीव होते हैं, तो अपन हाथ धोएं बार-बार अनछने पानी से, तो कितने जीवों की। तो अगर प्रॉपर यदि हमारे हैबिट में आ जाए, तो अपन जग वगैरह ऐसे भर हाथ धोने के लिए अलग से, है ना? जैसे कि बाहर ही हाथ धोने के लिए बाल्टी हो, और रसोई में ऐसा आप काम कर रहे हो, है ना? एक वस्तु के हाथ है, हमें दूसरी वस्तु लेनी है, तो प्रॉपर कोई छोटी सी जग, बाल्टी ऐसी रखें कि जिससे आप बार-बार हाथ धो सकें, वो मर्यादा वाले पानी की, ठीक है ना? क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न यही होता है कि 24 मतलब कितना पानी अपन बॉयल करें, कितना पानी गरम करें, पीने का ही निभ जाए यही बहुत है। तो अपन जो घर गृहस्थी के आरंभ आदि करते हैं, तो पूरे कार्य में फिर 6-6 घंटे वाला अपन कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना? माने दिन प्रारंभ हुआ आपका 6 बजे से, तो 6 से 12 का हो गया, फिर 12 से 6 का, 2 ही बार तो पानी छानना पड़ा आपको। उसमें आपके बर्तन, है ना? बाथरूम में भी आप 1 बाल्टी भर के रख सकते हो, अपनी हाथ मतलब बाथरूम वगैरह के लिए, वो भी भर के रख सकते हो। हाथ धोने के लिए अलग रख सकते हो, 6-6, और मर्यादा पूरी होने से पहले ही उसको खत्म कर दो। दूसरा क्या होता है, जब अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रॉब्लम आएँगी, क्योंकि इतने दिन से पूरा वो नल की आदत होती है ना, लेकिन जब धीरे-धीरे हैबिट में आ जाता है ना, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको अलग से टाइम देना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सहज, जैसे आप बाकी रूटीन करते हो ना, बिल्कुल सब कुछ सहज पलेगा। पानी भी कम लगेगा। दूसरा क्या होता है, करते-करते ना अपनी हैबिट में भी आ जाता है कि हमें कितना पानी हमें डेली में हमारी फैमिली में प्रयोग होता है, तो अपन उतना ही भरेंगे और मर्यादा पूरी होने से पहले ही उसको काम में ले लेंगे। कठिन कुछ भी नहीं है यदि चाहें तो, है ना? अंदर में जीव दया का भाव हो, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा हो कि एक बूंद में असंख्यात जीव, एक बूंद में भावी अनंत जीव बैठे हैं। तो जब मैं भगवान आत्मा हूँ, वो भी तो भावी सिद्ध है, तो मैं उन सिद्धों की विराधना क्यों करूँ? तो अंदर में ऐसा दया का परिणाम होगा ना, तो सब कुछ हो सकता है। कठिन कुछ भी नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली हो, सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना? बाकी पीने का आप बॉयल करके भी कर सकते हैं और 6-6 घंटे का भी कर सकते हैं, ऐसा। हाँ, और भी कोई अपनी बात, हाँ, ये देखो अनार का सामने डाला तो उसको पलट दिया ऐसे ही। पहले अपन ने इसको है ना छन्नी को ऐसे करा, फिर इसको दोनों साइड से एक छोड़े इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया, फिर उसको है ना पूरे छन्ने को ऐसे थैली जैसी कर ली पूरे चारों तरफ से। वैसे ले जाना चारों तरफ से इसको ऐसे करके
और ये दोनों छोड़ के ना, एक इधर से और एक इधर से, इसमें दोनों को गठान लगा दी। जीवाणु डालने की विधि, पहले 1 लोटा पानी डालो, फिर उसको ना जीवाणु डालो, फिर इसको ना अंदर की दोनों परत में भी जीवाणु करना चाहिए। फिर 1 लोटा पानी ऊपर से डालना चाहिए। जब पानी की बूंद बूंद निकल जाती है ना, तब है ना इसको फिर अच्छे से ब्रश से साफ करके सूखने डालना चाहिए। हाँ देखो, ये वीडियो में बताया, इसके बारे में एक ये भी आता है कि जैसे किसी को पानी फैलाने का बहुत शौक है ना, क्योंकि तुम्हें पानी ज्यादा फैलाना है ना, तो जीवानी के टाइम फैलाइए। फिर माने जो अपन जीवानी डालते हैं ना, तो आगे भी उनके प्रॉपर पानी हो जीवों के, और पीछे भी पानी हो, ताकि जितना यथासंभव वो अपनी आयु प्रमाण जी सके। तो जीवानी में ये चीज भी अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, आवाज बंद कर लो। हाँ जी, और भी कोई अपनी, हाँ पानी को लेकर जिनका प्रश्न था, उनको कुछ और शंका हो तो पूछ सकते हैं। कह रही थी कि उसमें अनार का छिलका इतना डाले कि पानी का रंग चेंज हो जाए, या खाली छिलका डालने से फर्क पड़ जाता है? नहीं, छिलका देखो इतनी मात्रा में डलना चाहिए कि उसका कलर भी चेंज हो, और उसका जब अपन पीते हैं ना, तो टेस्ट भी चेंज हो उसका। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि तभी वो 6 घंटे की मर्यादा बन पाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मानो बाल्टी भरा हुआ पानी है, और हमने सिर्फ 1 छिलका डाल दिया, उसमें 2 छिलके डाल दिए, तो वो पूरा फिर 6 घंटे की मर्यादा का नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब छिलका सुखा के रखना पड़ेगा इसके लिए फिर? हाँ देखो, छिलके किसी भी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, या लौंग है, हरड़, आंवला, सौंफ आदि कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। और कपड़े आदि के में नींबू के छिलके, है ना, नींबू राख भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, जैसे बाथरूम वगैरह में रखते हैं तो उसमें राख भी डाल सकते हैं। इन सब चीजों से 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है पानी की। हाँ, और बाकी देखो, आप लोग जैसे रॉड आदि यूज करते हैं बिजली की, तो प्रॉपर अगर बाथरूम वगैरह के लिए रॉड डाल के गर्म भी करते हैं, तो 12 घंटे का कर सकते हैं, 24 अब घंटे तो वाला जैसे भी कर सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन हो गई, उसमें तो छना क्या है, वो तो वही रहेगा। देखो, चाहे तो सब कुछ हो सकता है ना, प्रॉपर। वैसे तो मशीन आदि नहीं प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन कर रहे हैं तो फिर भी उसमें जितना आप बन सकते हो, जितनी जीव दया पाल सकते हो, है ना, माने ऊपर से पानी डालेंगे छानकर तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, ऊपर से अपन छना हुआ पानी मशीन में डालें प्रॉपर, फिर छन्ने की जीवानी करें, उन्हें यथासंभव जितना करेंगे उतना बढ़िया, है ना। अंतरंग में यदि जीव दया के भाव होंगे तो सब कुछ संभव है ना। क्योंकि जितनी भी ये मशीनरी आदि आ रही हैं, ठीक है, आज माने आप उसके अधीन हो गए हैं, लेकिन जितना यथासंभव कर फिल्टर का सको। पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं ये। फिल्टर के बारे में तो देखो पहले भी चर्चा आई थी कि जो ये फिल्टर का पानी है, उसमें तो मूल में ही जीवों की हिंसा हो गई। कि जितने भी आरओ वगैरह होते हैं ना, तो जिस स्तर पर वो माने जहां पर उनका सिस्टम होता है ना, वो गंदगी आदि निकलने का, तो वहां से पानी होकर गुजरना माने कि अनंत माने असंख्यात जीवों के कलेवर पे से पानी निकल कर आता है ना, माने जिसमें मूल में ही हिंसा हो गई। अब उस पानी को छानना नहीं छानना क्या रहा। हाँ ठीक है ना। दूसरा देखो, आप तो आजकल इतनी वीडियो आ रही हैं आरओ आदि का पानी, ये स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया नहीं है। माने अब उल्टा हो गया है, अब महानगरों में पता है क्या हो गया है, आप किसी को बोरिंग का पानी दो तो कहेंगे छी 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 गंदा पानी है। सरकारी पानी दो उनको, आरओ का पानी तो उनको लगता है कि हाँ ये हमारे स्टेटस के हिसाब से पानी दिया गया है, जबकि बिल्कुल अपोजिट है। हमने बताया था ना, दिल्ली में जितना भी ये पानी आदि आता है आपके घरों में, पता नहीं कितने नालों का पानी ये साफ होकर आता है आपके घर में। पूरा उसमें कुछ मिनरल्स आदि होते ही नहीं है उसमें,
जिस पर मिनरल वाटर लिखा होता है उसमें मिनरल्स होते ही नहीं है। कुएं के पानी माने जो जमीन के टच में पानी होता है ना, उसी में मिनरल्स होते हैं, वही स्वास्थ्यवर्धक होता है। ये हम अपनी मन से ना गलत फहमियां निकालें कि जो आरओ का पानी माने ज्यादा फिल्टर वाला ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, उल्टा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अभी एक साइंस की एक वीडियो आई थी कि उन्होंने 4 पानी लिए थे, कुएं का पानी है ना, एक बिसलरी का पानी, एक डबल ट्रिपल फिल्टर पानी, तो उन्होंने बल्ब जलाकर दिखाए थे। तो कुएं के पानी में सबसे तेज बल्ब जला था, बोरिंग के में उससे कम, और जो मिनरल वाटर थे उनसे जला ही नहीं। मैंने उसमें बताए थे कि किसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। बाकी नहीं, और किसी की कोई शंका हो तो, नहीं तो अपन आगे अपनी एक द्रव्य और शुद्धि। चीज, और जैसे ये रामफल है, रामफल आ रहा है, जैपनीज फूड जो आ रहा है, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? रामफल का दूसरा नाम भी बताइए कुछ। मैं पिक्चर आपको पिक्चर दिखाऊं निकाल के नेट पे से? हाँ देखो, अपने यहाँ ऐसा भी आता है कि जितने भी अजान फल है, हाँ। वो भी अपने अवक्ष में ही बताए, मैंने अपन ने आज तक तो देखे ही नहीं, वो ना कभी सुना। दूसरा, आगम के परिप्रेक्ष्य में क्या है, अपने जैन धर्म में भक्ष और अभक्ष, तो इन सब की ना पहचान बताई हुई है। जितने भी फल सब्जियां होती हैं, प्रत्येक वनस्पति का जीव वाले फल कौन से होते हैं और वो भक्ष कैसे है? हाँ देखो, वनस्पति 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। तो प्रत्येक वनस्पति माने एक शरीर का एक स्वामी, और साधारण वनस्पति माने एक शरीर के अनंत स्वामी। तो जैसे अपन ये जमीकंद आदि होती है ना, इसको अनंत काय भी बोलते हैं। तो हाँ। वहां पर माने एक आलू भक्षण माने एक आलू की कणिका, एक जमीकंद की कणिका में अनंत निगोदिया जी, ये सब कहलाती है साधारण वनस्पति। तो प्रत्येक वनस्पति का है तो सारे फल आएंगे, सब्जी सब प्रत्येक वनस्पति का में आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी फल सब्जी प्रत्येक वनस्पति में होगी, है ना। उनकी पहचान बताई है, जैसे अपन भक्ष्य सब्जियों में आती है, जैसे केला है, लौकी है, तोरई है, और भी माने पूरी एक लिस्ट है। एक दिन अपन ना इस पूरी इसकी भी लिस्ट लेकर आएंगे, भक्ष्य भक्ष की, ना उनकी पहचान बताई जाती है। तो प्रत्येक वनस्पति ना 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं सप्रतिष्ठित और एक को बोलते हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक। हमें जितनी भी आंखों से दिखती है ना, वास्तव में प्रत्येक ही दिखती है। जो साधारण जीव होते हैं ना, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, आंखों से जो दिखते हैं ना, वो प्रत्येक ही दिखते हैं। अब उनके जिनके शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, वो तो हो गया सप्रतिष्ठित, और जिनके आश्रय से अनंत जीव नहीं रहते हैं, वो हो गई अप्रतिष्ठित, है ना। जैसे गाजर मूली है, बाकी जैसे टमाटर आदि है, पपीता आदि है ना, पंचउदम्बर आदि है, तो ये सब भी सप्रतिष्ठित ही कहलाते हैं, माने उनके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। पपीता भक्ष्य में आएगा? हाँ, पपीता भी क्षीर फल में आता है, वह भी अभक्ष में आता है, ठीक है ना। तो इसकी ना पपीता अपन महाराज को भी दिया जाता है? देखो, हमने कहा ना वर्तमान में विकृति बहुत हो गई है, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में अपन देखेंगे कि क्या चीज भक्ष है, क्या अभक्ष है, पूरी इसकी टमाटर लिस्ट भी? लेकर। हाँ ठीक है ना, लेकिन इसका भी एक क्रम बताएंगे, क्योंकि कई बार आपने माने आज कक्षा सुनी है, आप वो तो टमाटर को भी अभक्ष बता रहे थे, है ना। अब क्या खाएं, ऐसा नहीं है, अपन बहुत सारी लिस्ट लेकर आएंगे, बहुत सारी भक्ष सब्जियां होती हैं, और एक एक देखो, आज क्या है, कुछ सब्जियां हमें ऐसा लगती है कि उनके बिना ना अपन जीवन की कल्पना भी नहीं करते, है ना। जैसे आलू खाने वाले लोग कहते हैं कि आप बिना आलू के कैसे जीते हो, तो आज टमाटर भी ऐसा हो गया है हमारे जीवन में कि बिना टमाटर के अपन साग सब्जियों की कल्पना नहीं करते, बिना और जैसे बगल मिर्च के। खाते हैं हम, तो टमाटर से टेस्ट आ जाता है। हाँ, लेकिन पता है आपको, शायद अपने पंडित जी या बहन जी के प्रवचनों में सुना था कि विदेश से आया था, इसको विदेशी भटा कहते हैं, टमाटर का दूसरा नाम विदेशी भटा है, माने ये अपने देश का नहीं था। जैसे हम अपन चाय के बारे में बता रहे थे ना, 100 साल पहले अंग्रेज चाय का पौधा लेकर आए थे, ये अपने देश की नहीं है, और ना हमारे देश की प्रकृति के अनुकूल होती है, ये ठंडे देश के लोगों के लिए थी, ये हमारे देश के अनुकूल नहीं थी,
लेकिन आज हमारे देशवासियों को घर घर में इतना चाय का प्रवेश कर गई है कि उनको लगता है कि दूध तो नुकसान देता है और चाय फायदा करती है। तो बहुत सारी फल सब्जियां काल के प्रभाव से मैंने घर में इतना ज्यादा प्रवेश कर गई हैं कि उनके बिना अपन कल्पना नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें भक्ष्य सब्जियां भी इतनी सारी हैं, सात्विक सब्जियां, कि अपन आराम से शरीर भी स्वस्थ रहे, उन्हें स्वास्थ्य के भी अनुकूल हो। ऐसी बहुत सारी सब्जियों की अपन लिस्ट लेकर आएंगे। लेकिन हमने जो एक क्रम बनाया है ना आज, जो ये 16 प्रकार की शुद्धि का, मैंने इसके माध्यम से, तो सबसे पहले ना अपन द्रव्य शुद्धि की चर्चा थोड़ा सा आज करना चाह रहे थे। क्योंकि दीदी का कहना ये था, ब्रह्मचारिणी दीदी कल्पना बहन जी का, कि क्रम से चर्चा करेंगे ना तो सारे विषय आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये नहीं रहेगा कि ये विषय छूट गया या ये विषय छूट गया। तो सबसे पहले बात चल रही थी द्रव्य शुद्धि की, ठीक है ना। बाकी और कुछ कोई और कुछ बताना चाहे भैया या स्वाति दी, कुछ बोलना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपन क्रम में फिर द्रव्य शुद्धि की चर्चा हाँ जी, करेंगे। आप द्रव्य शुद्धि ले लीजिए, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यही ले। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से हाँ, आपने समझाया है, बहुत हाँ, अच्छा है। देखो सबसे पहला है द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि, कर्ता शुद्धि, बर्तन शुद्धि और वस्त्र शुद्धि, ये सब बाकी और भी हो सकती हैं। क्योंकि ये एक तरह से हमने इसलिए इस चार्ट को लिया है कि इसके माध्यम से ना अलग अलग ग्रंथों में जो भी आई है ना, सब इसमें गर्भित हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले देखो, मूल में जब हमारी सामग्री ही अशुद्ध होगी तो फिर बाकी चौका शुद्ध कैसे होगा। अब हम जब मूल में अभक्ष्य वस्तु ही लेकर आ रहे हैं, मानो हम बना रहे हैं आलू, बना रहे हैं अपन अशुद्ध अभक्ष्य चीज, तो अब कितनी भी शुद्धि करो उससे क्या फायदा। समझ में आ रहा है ना। अपन छान कर पानी भी यूज कर रहे हैं, शुद्ध मर्यादित मसाले भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मूल में हमारी सामग्री ही अशुद्ध है ना। ऐसा हो गया जैसे कोई शराब को छान कर पी रहा है शराब, है? लेकिन छान के पी रहा है, बाकी शुद्धियां कर रहा है, लेकिन मूल में वस्तु ही अवक्ष है। तो इसलिए सबसे पहले कि जो हमें सामग्री है हमारा, माने जो हमारा बनाने भोजन सामग्री है, हमारा द्रव्य है, वो कैसा हो। तो सबसे पहले हमने, जैसे यहाँ पर आती है अन्न की बात, तो आजकल देखो जो रेडीमेड जमाना प्रारंभ हुआ है, माने चुगना छानना, जैसे छलनियां तो घर में से उड़ी गई हैं। हमें लगता है, देखो बहुत लोगों का ऐसा शंका रहती है, क्या पूरे दिन क्या हम ये छानना भी नहीं करते रहे, क्या हम स्वाध्याय नहीं करें, क्या स्वाध्याय होगा तो वह ऐसे बोलेगा, है ना, कि हम मंदिर में पूजा पाठ नहीं करें पूरे दिन, क्या हम चौके में ही बैठे रहेंगे। हमने कहा ना, हमने 4 घंटे रतनकरण सावकाचार्य जी पढ़े कि ये नहीं खाना चाहिए, गुनाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसे फॉलो नहीं करें। ये प्रैक्टिकल स्वाध्याय है। आप पानी छान रहे हो, वो भी आपकी चरणों की स्वाध्याय हो रही है। आप अन्न शोधन कर रहे हो, वहां आपका अहिंसा धर्म पल रहा है, ये भी आपकी स्वाध्याय हो रही है। तो उल्टा प्रैक्टिकल स्वाध्याय हो गई। माने जब तक देखो अंदर में कंटाला रहेगा ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब, माने हमें क्या लगता है कि उपवास किया तो धर्म हुआ, स्वाध्याय करी तो धर्म हुआ, पूजा करी तो धर्म हुआ, लेकिन हमने जीव दया पाली, उसको धर्म नहीं लगता, है ना। तो हमने अपनी सामग्री में जो समय लगाया, हमने शोधा, जीवों की रक्षा करी, उनको यथा योग्य स्थान पर पहुंचाया, ये सबसे अहिंसा धर्म ही परमो धर्म। पता है आपको, सारे मूल गुण, सारे मुनिराजों के मूल गुण, गृहस्थ के मूल गुण, सब एक अहिंसा व्रत पर टिके हुए हैं। वास्तव में व्रत एक ही है, अहिंसा व्रत। पूरा चरणान्योग अहिंसा व्रत पर ही तो टिका हुआ है, स्वपर की हिंसा, है ना। तो हमारी मैंने देखो, मैं कई घरों में भी देखते हैं, अपने रिलेटिव आदि में भी देखते हैं, छलनियां ही नहीं है। माने हम कहते हैं हमने तो ब्रांडेड चीज मंगाई है पैकेट वाली, तो वस्तु ली और सीधा बस परात में एक हल्का सा देख लिया, हो गया काम। ऐसा नहीं चलेगा, है ना। प्रॉपर उसका शोधन, सबसे पहले तो वस्तु आते ही, माने जो सब्जियां आदि आती हैं, ये सब चीजें आती है ना, माने जिनमें धुलना पॉसिबल होता है तो उसको पहले ही रसोई के बाहर ही धुल जाती है, ठीक है ना। लेकिन धुलने से पहले एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत जगह 16 का भोजन चलता है,
तो मैंने गेहूं आदि धुलते देखे हैं, तो सीधी डायरेक्ट बाजार से बोरी आई और छत पर पानी में डुबो दिए, धुलने डाल दिए। ऐसा नहीं, पहले एक बार छलनी से छानने बहुत जरूरी होती है। बहुत लोग पता है प्लेट में जीव इतने सूक्ष्म जीव राशि होती है। एक बार हमने अपनी क्लास में भी चर्चा करी थी ना, मखाने होते हैं जैसे, तो मखाने को आप प्लेट में देखो, आपको जीव नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप छलनी से छानो चौमासे के टाइम में, तो मखाने के कलर का ही जीव, बिल्कुल व्हाइट कलर का, आपको लगेगा ही नहीं कि ये जीव है, प्रॉपर सूरज की रोशनी में। तो हमारी जो सामग्री है, माने अन्न है, मूल में यहाँ पर दाल है, गेहूं आदि है, तो ये सब चीजें माने देख शोध कर, माने आप ऐसा नहीं सोचो कि देख शोध कर किसी दूसरे पर उपकार कर रहे हो। एक जीव पर उपकार माने आप किसी दूसरे पर उपकार नहीं कर रहे हो। अपने यहाँ तो इतने उदाहरण आते हैं ना, एक मछली की तो जाल से रक्षा करी थी ना धीवर ने, कितनी बार स्वयं की रक्षा हुई। किसी एक जीव की अभय दान देना माने अपने आनंद, आपने अपने भव सेव किया, उतनी बार आप रक्षित हो गए। तो बिल्कुल अन्न शुद्धि, माने हमारे घर की जो सामग्री है, सड़े गले नहीं, घर में चौमासा का मौसम है, कोई भी मौसम है, तो प्रॉपर छलना चाहिए, है ना, उनको बीनना आना चाहिए। भुने हुए अन्न में महापाप का दोष लगता है। देखो आजकल क्या है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति बहुत प्रारंभ हो गई है, और घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले लोगों की रसोई कभी सेफ नहीं रह सकती। समझ में आ रहा है? माने प्रॉपर आप आए दिन भाग रहे हो घर से, तो कैसे घर में रसोई में क्या हो रहा है, क्या बिगड़ रहा है, क्या कहाँ जीव उत्पत्ति हो रही है, कोई विचार ही नहीं रहता। तो हमारे अपन कर्णन्यू में पढ़ते हैं ना, जीव समास, जीव मारणा, माने कहाँ कहाँ जीव उत्पत्ति होती है, वो हमें नॉलेज में होना चाहिए। हमारे घर में कौन कौन सा अनाज किस किस मौसम में सेफ रहता है ना। अब चौमासा गुजरने वाला है, तो पहले से ही अपनी अन्न शुद्धि करके रखना है ना। और इतना सामान भी ना खरीद के लगे रखे कि भर के हमने खरीद लिया और सड़ गया। आप विचार करो, घर में माने इतनी परचूने आदि की दुकान पर देखते हैं ना, आटा पिसा हुआ ले आए आप। आपको पता है हमारे गांव में क्या होता था? गांव में हमारी परचूने वगैरह की दुकान थी, गेहूं घुन गए, सड़ गए, अब बिकने बंद हो गए, अब क्या करना? आटे वाले को दे दो। आपके माने जो लोग कहते हैं हम तो ब्रांडेड आटा मंगाते हैं, थैली का आटा मंगाते हैं, आपको नहीं पता कितने जीवों की उसमें हिंसा हुई। तो माने जहाँ माने जो मूल में ही जीवों की हिंसा से ही भोजन प्रारंभ हुआ, तो विचार करो कि वो आपको मनोवृत्ति को कैसे सेव करेगा। वो आज जो ये बार बार बात चलती है ना, इतना स्वाध्याय करने पर भी परिणामों में निर्मलता क्यों नहीं आ रही है, विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही है। एक बार आता है ना, गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न पूछा था कि साहब 50-60 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते, ना कषाय घट रही है, ना विशुद्धि बढ़ रही है। तो क्या बताया था उन्होंने कि एकमात्र अन्याय नीति आवश्यक सेवन। तो अन्न शुद्धि में अपन ये विशेष ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि बाजार का रेडीमेड ले आए पूरा कुछ। मैंने आपको आपके जीवन में जब सहज हो जाएंगी ना सब क्रियाएं, तो आपको अच्छा लगेगा। और उल्टा क्या होता है, हम भारभूत समझ कर करते हैं सारा चीज। हमें लगता है 1 घंटा, देखो आपने समय बचा भी लिया तो क्या करोगे? 1 घंटा मोबाइल चलाओगे, इधर गप्पे करोगे, और 1 घंटा आपने अपने घर में जीव रक्षा का पालन किया, अन्न देख शोध कर बीन कर बनाए, कितने जीवों की रक्षा हुई। ठीक है ना। तो अन्न शुद्धि पर विशेष ध्यान, माने छलनियां सबके घर में होनी चाहिए, खाली प्लेट में बीनने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, आजकल ये पथरी आदि जो पैदा हो रही है ना, ये सब बिना धुला हुआ वस्तुएं प्रयोग करने के कारण। केमिकल, आपको पता है आजकल दालों पर कितनी पॉलिश आदि आ रही है, तो कैंसर में वो भी कारण बताया जा रहा है। ठीक है, आप अच्छे से अच्छी वस्तु खरीदते हैं, है ना, गुना माने इसमें नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखें, लोभ के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में बहुत ना भरे, है ना। और सड़ा गला गुना ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदें प्रॉपर, ठीक है ऐसा। दूसरा, जैसे जल शुद्धि के बारे में अभी बात ही चल रही थी पूरा, अग्नि शुद्धि, कर्ता शुद्धि, बर्तन शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, अन्न शुद्धि के बारे में आप इसमें दाल वगैरह सब्जियां भी ले सकते हो इसमें,
कि पूरी प्रॉपर बाजार से आई हैं। इतनी इतनी वीडियो आती हैं कि पत्ते की सब्जी होती है ना, किसी ने लाके अपने फ्रिज में रख दी, तो उसमें छोटा सा सांप फ्रिज में निकला और वो दूध में गिर गया। मैंने फ्रिज में ही पूरी गड्डी रख दी सब्जी की और वो दूध में गिर गया। वो दूध अपने बच्चे को पिलाया, बच्चा मरण को प्राप्त हो गया। तो कोरोना काल में जैसा जैसा आप कर रहे थे ना, कोई भी वस्तु बाहर से आई तो उसको प्रॉपर धो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो कोई भी माने जो धुलने वाली वस्तु है उनको रसोई के बाहर ही धोए। इससे आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे, है, और आपका अहिंसा धर्म का भी पालन होगा, शुद्धि अशुद्धि का भी विवेक होगा। एक चीज बताइए दीदी, हम अनाज साफ कर रहे हैं, उसमें जीव है, तो उसको हम कैसे रक्षा करें? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, हमने गेहूं वगैरह छाने, अब बहुत लोगों का क्या हुआ कि हमने तो छान दिए ना, तो छत पर डाल दिए, नाली में डाल दिए ना, बाहर रोड पर डाल दिए। अब हो सकता है वहां से कोई व्यक्ति निकला और सारे उसके पैर के नीचे आके मर गए। तो अपने को ना इस चीज का भी बहुत ध्यान देना है कि हमने जो भी छाना है, बीना है, उसमें जो जीव निकले हैं, तो उनको यथासंभव सही स्थान पर, माने पॉसिबल हो तो जैसे मिट्टी आदि के स्थान होते हैं ना, तो जहां पर वो जीव, एक तो जैसे आपने छाना, तो निकालने के बाद मानो आप अपने घर पर पहले तो थैली में रखोगे उसको, क्योंकि डाल के कैसे आओगे, खुला रखोगे तो निकल निकल के चले जाएंगे। तो जिस अनाज के जीव है ना, उसमें थोड़ा सा वो अनाज भी डालो। गेहूं छाने आपने, तो जीव तो अलग कर दिए बेचारे को, उनको उनके घर से अलग कर दिया आपने, तो उस थैली में थोड़े से गेहूं भी डालो और उन जीवों को भी रखो। फिर प्रॉपर ऐसे स्थान पर जहां पर मिट्टी आधी हो, माने लोगों का आवागमन नहीं होता ना, ऐसे मिट्टी वहां डालोगे तो वो जीव क्या है, मिट्टी आदि माने सूखे में, बारिश का मौसम नहीं हो, तेज धूप नहीं हो, इन चीजों का बहुत विवेक रखना है कि माने हम उसको ऐसी जगह पर रखें कि वो वहां पर प्रॉपर अपनी आयु प्रमाण जी सके, और उनका थोड़ा सा वहां पे उनका भोजन भी छोड़े। ठीक है ना, एकदम किसी का एकदम उनका घर से भी अलग कर दिया, भोजन भी छीन लिया, ऐसा। हाँ, और भी किसी के क्वेश्चन? हाँ देखो, एक ये आटा चक्की दिखाई है, आटा चक्की के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। लोग आटा पीसते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर 5 दिन बाद फिर उसी में पीस लिया, फिर ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि देखो इतनी बुरी हालत है, अपने जैसे मंदिर आदि में लगी रहती है ना, अब किसी का भी चौका लगना है, तो मानो 6 महीने बाद चौका लगा, 6 महीने तक सड़ती रहती है, बड़ी बड़ी लटें पैदा हो जाती है, सुरसुरी पैदा हो जाती है, और बताओ आपने क्या शुद्ध भोजन किया, है ना। तो प्रॉपर चक्की आपके घर में, आटा चक्की घर घर होना चाहिए। देखो, अभी पिछली बार जब आयुषी जी ने प्रश्न, वो दूध वाली संबंधी चर्चा आई थी ना, तो कई लोग ना इस बात पर हंस रहे थे कि शुद्ध गाय का दूध पीना है तो गाय खरीद लो। कहाँ, मतलब हमें ऐसा लग रहा था ये तो इम्पॉसिबल, गाय खरीदना, ऐसा लग रहा था ना। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पता है, कोरोना काल में लोगों ने ऑक्सीजन बनाने की मशीन खरीदी थी घरों में, सब, माने आज हर चीज, पैसे वाले लोग क्या नहीं खरीद रहे। तो जो जिनकी जो शक्य है कर सकते हैं, तो क्या वो धर्म की रक्षा के लिए नहीं कर सकते ये सब चीजें? मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है, हर चीज खरीदने के लिए पैसा है, और चक्की आदि के लिए कह देते तो बहुत महंगी होती है, कुछ महंगी नहीं है। आप ये विचार करो, एक चक्की आने से आप कितने जीवों को अभय दान दोगे ना, कितने जीवों की रक्षा होगी। इधर अपन विचार नहीं करते हैं। एक मोबाइल चोरी हो जाए, 15-20 हजार का था, तुरंत आता है, तुरंत, एक दिन भी नहीं रह सकता बंदा मोबाइल के बिना, है? और हमारे घर में खूब, मैंने अच्छी अच्छी फैमिलियों में भी देखा जाता है चक्की नहीं खरीदते, चक्की महंगी होती है। ठीक है ना, तो विचार करना है अपने इन चीजों का। हाँ, चक्की में आटा पीस लो, पर आटा पीसने के बाद उसको पौना घंटा तो सफाई में लगता है चक्की में। अगर तुम मर्यादा का आटा खा रहे हो तो मतलब कि तुम्हारा 3 दिन बाद एक पौना घंटा चक्की साफ करने में लगेगा। फिर देखो, ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना, जब हमारा डेली रूटीन में आ जाता है तो कुछ भी कठिन नहीं लगता है ना। आप विचार करो, आपका पौना घंटा चक्की में लगा, लेकिन आप पौना घंटा बचा के करेंगे भी क्या? विचार करो, आप विचार कर लो, है ना। अगर आप अच्छे, देखो आप कहेंगे कि हम तो मोबाइल तो नहीं चलाते, हम टीवी तो नहीं देखते, लेकिन हम स्वाध्याय करते हैं। तो विचार करो, बार बार बात आ रही थी ना
कि आपने बहुत स्वाध्याय किया, बहुत स्वाध्याय किया, लेकिन यदि वो जीवन में फॉलो ही नहीं हुआ तो क्या फायदा। हम देखो भोजन चालीसा पढ़े, 40 बार पढ़े भोजन चालीसा, तो बताओ उससे हमारा पेट भरेगा क्या। हम रोज गाए भोजन चालीसा, अनाज ऐसे हमने उगाया, ऐसे पीसा, थाली लगा के तैयार भी कर ली, लेकिन भोजन करे नहीं। विचार आपको लग रहा है, मैंने कहा ना, ये भी एक प्रश्न है। जो भी अनुभवी जानकार आएंगे ना, उनसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, क्या शुद्ध भोजन बनाने में टाइम ज्यादा लगता है क्या। मैंने हम ये भ्रांतियां पहले अपने जीवन से निकाले कि शुद्ध भोजन बनाने में टाइम बहुत लगता है। क्योंकि देखो मैं तो अपना ही बता रही हूँ, मैं कोई किताबी नहीं बता रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और हम टाइम बचा के करते भी क्या है, पापों में जाता है। इधर गप्पे सप्पों में अभी कोई रिश्तेदार आ जाए तो आधा आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। एक फोन आ जाए किसी का तो आधा घंटा तो मिनिमम है। एक बार आप मोबाइल खोल लो, व्हाट्सएप खोल लो, फेसबुक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, गया आधा पौना घंटा। तो बिल्कुल भी माने जहां वास्तव में आपका धर्म पल रहा है, जीव माने जो असली धर्म था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं विचार करें कि पौना घंटा चक्की साफ करने में लगेगा। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो समय का सदुपयोग हो रहा है आपका। ठीक है ना, बिल्कुल कंटालन नहीं करें। एक गाय का दूध कैसे निकाला जाता है उसके लिए एक वीडियो आई थी हमारे पास, उसके थ्रू लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। जस्ट 2 मिनट की वीडियो है, मैं वो चलाना चाहूंगा सेशन हाँ, में साथ ठीक में। है भैया, वीडियो दिखा रहे हैं। ठीक हाँ है, जी, 1 मिनट। गाय के दूध की। हाँ जी, जस्ट ए मिनट में शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, शेयर साउंड, जस्ट ए मिनट। ले जाने के सभी को लिए आवाज आ रही है? सामान लगने वाला एक किटली। 1 मिनट यार, ये आवाज कहाँ गई? जूम, ठीक है, शेयर साउंड हो गया। ले जाने के लिए सामान लगने वाला एक किटली है, हमारा प्रासूप जल है और एक चरवी है जिसमें अपना एक पोछते होने वाले मामा जी है। ले जाने के लिए सामान लगने वाला एक किटली है, हमारा प्रासूप जल है और एक चरवी है जिसमें अपना एक पोछते होने वाले मामा जी है। हाँ, हमारी विधि यहाँ से चालू होती है। हम अपने प्रासूप जल से उनको हाथ धोने के लिए और तन धोने के लिए देते हैं पानी, और दूध एक निकालने का स्थान पोछते हैं। दूध लाने के तुरंत बाद उसे दुहेरी कपड़े से छान के पहले ही दूध को क्यों छानना है, क्योंकि उसमें गाय के या भैंस के कौन से भी दूध के उस जाति के समूरचंद पंचेंद्र जीवों की उत्पत्ति होती है पौन घंटे के बाद, इसलिए उसे तुरंत छानकर गर्म करके मर्यादित और प्रासूप करना जरूरी है। हाँ जी, तो कोरोना काल में हम 36 बार सैनिटाइजर से हाथ धो सकते हैं, है ना। वहां तो हमने सारी चीजें पालन करी थी, है ना। देखो दूध के लिए भी अपन पूरा देखो प्रॉपर प्रासूप पानी लेकर गए हैं, वो है ना, मर्यादा का पानी पूरा। मैंने आज भी सारी चीजें पल रही हैं, ऐसा नहीं है। देखो वही पंचम काल है, सब जगह वही पंचम काल के लोग हैं, लेकिन चाहे तो सब कुछ हो सकता है ना। महानगरों में रहने वाले भी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कर, बहुत लोग कहते हैं कि तो ऐसा माने महानगरों में भी पल रहा है ये सारी चीजें। ठीक है ना। हाँ भैया, बाकी और हाँ, मैं चाहूंगा कि अभी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, सभी को इतना इतना अच्छा ज्ञान दिया, तो मैं चाहूंगा सभी लोग जो है ना एक बार अपनी वीडियोस ऑन करें हैं, और जैसे अभी देशना जी ने सर पे घूंघट रखा है, ऐसे ही सर पे एक कपड़ा रखें,
जिसका मतलब है कि हम भी भगवान के इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत ही हो लेकिन कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो खोल के ना सभी लोग एक बार दिखाएं, एक बार चेहरा अपना, और सर पे रखे कुछ भी चुन्नी या कुछ भी चीज रखें, और इससे पता चलेगा कि आप क्या जो सेशन आज देशना जी ने दिया है उसका आपको आपको प्रभाव पड़ा, और आप थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे उस चीज को करने के लिए। तो एक बार चाहूंगा सभी से अपना एक बार सभी वीडियो ऑन कर लें एक बार। देशना जी को भी अच्छा लगेगा कि आज आज आप सेशन जो दिया है उससे कुछ लोगों ने तो वेरी गुड, बहुत लोगों ने सर ढक के बैठे, ओहो बहुत बढ़िया, स्वाति जी, भारती जी, सुधा जी, इंदु जी और आत्मार्थी देशना जी, बहुत बढ़िया। हाँ, श्रद्धा जैन, मीनू जैन, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, सबके सर ढके हुए। सुधा जैन और स्वाति जैन, श्रद्धा जैन, मीनू जैन, शैली जैन, अरविंद जी, मंजरी जैन, प्रीति जैन, बहुत ही बढ़िया। अनु जी, सभी ने अपना वीडियो ऑन कर लिया, और सभी के मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग कि आज के टाइम में मतलब लोग सर पे अपना मतलब रखते हैं, और मतलब अच्छा फील करते हैं कि हाँ हम भी फॉलो करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें पता नहीं था इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम प्रयास तो करेंगे। बहुत अच्छा लगा सभी के वीडियोस ऑन देख करके, और सभी के सर पे कुछ चुन्नी या कुछ साड़ी का वो देख करके बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं भी इनसे बड़ा देशना जी को जब भी देखता हूँ किसी इवेंट वगैरह में, तो हमेशा इनके सर पे पल्ला जरूर रहता है। कितनी चीजें मिसमैनेज हो जाएं लेकिन पल्ला सर से नहीं हटता है इनका। और आज भी देखिए वीडियो में भी, नहीं तो होता क्या है कि हम हटा के सर अपना बाल वाल स्टाइल में ला करके और दिखा सकते हैं, और अब क्योंकि हमारा वीडियो है लाइव होने वाला है तो, लेकिन फिर भी हर समय जिनेंद्र भगवान का मार्ग अपने सर पे अपने सर पे जो सर पे वो चीज लगाई जाती है जो कि सबसे ज्यादा सम्माननीय हो, और हमने हमने रखा है ऐसा पल्ला अपने सर पे। ये बहुत बड़ा सम्मान हमने दिया है अपने जैन धर्म को, जैन भगवान के मार्ग को। तो वाकई में हम आगे शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सब सहयोग मिला, और बहुत अच्छा कृष्णा जी ने इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई। आगे भी, अभी तो केवल एक पार्टी मतलब द्रव्य शुद्धि में अन्न का पार्टी हमने कवर कर पाए हैं, चीजें बहुत है लेकिन हम थोड़ा डीप जा रहे हैं ताकि हर किसी के डाउट भी क्लियर हो और आगे बढ़ते रहें। ऐसे आगे सेशन देशना जी के भी हम निवेदन करेंगे, आगे भी मिलते रहें। अभी हम आगे मतलब समय के अभाव की वजह से थोड़ा सा इस चीज को देशना जी के मतलब परिचर्चा को अभी थोड़ा यहीं रुकना पड़ेगा, हमें विराम देना पड़ेगा। आगे हम दूसरी एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं। तो देशना जी आप आए, आप सभी को जान इतना ज्ञान की बातें बताई, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, पानी कैसे छाना जाए, और कैसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली, देखिए जो प्रैक्टिकली करते हैं ना उनकी जब आप बात सुनोगे तो आपको लगेगी, और जो शास्त्र की पढ़ी हुई बात सुनाएंगे वो अगर आप सुनोगे तो शायद आप फॉलो करो, शायद नहीं फॉलो करो, और शायद ना भी लगे। तो ये इसलिए हम प्रैक्टिकली जीवन में जो जिन्होंने अपने उतारा है उनको लेके आ रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं बात आएगी तो घर करके जाएगी, और जीवन चेंज करके जाएगी, और अपना ही लाभ करके जाएगी। और जीवन की रक्षा के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने टॉपिक हाँ जी, बिल्कुल जी, बताइए, कोई कहना चाह रहे हैं कुछ? इन्होंने इन्होंने जीवन की रक्षा के लिए बहुत अच्छा टॉपिक बताया है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको मतलब अनुभवी जानकार के बाद एक और बात बताऊंगा। तो इसी सेशन को कंटिन्यू रखते हैं अभी, और मैं स्वाति जी को देता हूँ। स्वाति जी आगे का सेशन का बताएंगी कैसे मैनेज करना है। हाँ अब हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाते हुए अनुभवी जानकार के पास चलेंगे। आज हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर अलका जी अनुभवी जानकार के रूप में हमसे जुड़ेंगी, जो जबलपुर से हैं और नियमित पाठशाला पढ़ाती हैं, नियमित स्वाध्याय से जुड़ती हैं, और हमारे आदरणीय पंडित श्रेणिक जी के परिवार से हैं। तो मैं देशना जी से निवेदन करूंगी जो हमें हमारे अनुभवी जानकार के पास लेकर जाएंगी। तो मैं देशना जी से निवेदन करूंगी कि वे हमें हमारे अनुभवी जानकार से मिलवाएं। देशना जी। देशना जी। हाँ जी। आत्मार्थी देशना जी जबलपुर से हाँ। जो है, जो हमें हमारे अनुभवी जानकार से मिलवाएंगी। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे हमारे अनुभवी जानकार से प्रश्न पूछें। देशना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ जी, अभी आपका वीडियो दिख रहा है, आप म्यूट पे हैं, आप उसको अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कर रखा है देशना जी ने, हाँ जी, देशना जी म्यूट आप। कर रखा है देशना जी ने। हाँ जी, अब अभी आ रही है बिल्कुल। जी, तो अभी हम सभी ने जो यहाँ पर भोजन चर्चा की है, उसमें से जो कुछ मुख्य प्रश्न हम सभी को उठते हैं और जिसके कारण हम वो शुद्धि को नहीं बनाए रख पाते हैं, तो उनमें से कुछ प्रश्न मैं आपसे अभी पूछूंगी, तो ये हमें उसके उत्तर देंगी। तो एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि आज के समय में कि जब जो हमारी लाइफ है वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, भागदौड़ भरा जीवन हो गया है, किसी भी चीज़ के लिए हमें समय नहीं मिलता है। तो इस समय में हमें भोजन करने में, शुद्ध भोजन करने में, शुद्ध भोजन बनाने में क्या क्या परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों का क्या समाधान है? जय जिनेंद्र। सबसे जय पहले जिनेंद्र। मैं शुद्ध मतलब न्याय से कमाया हुआ, विवेक से बनाया हुआ और वात्सल्य से खिलाया हुआ, ये शुद्ध भोजन है। जैसा कि अभी देशना जी ने बताया था कि शुद्ध भोजन मतलब जिसमें हमारा कम से कम हिंसा हो, जो अहिंसक हो। तो अपनी शक्ति, परिस्थिति और परिणामों को समझकर हम यथासंभव ऐसा भोजन तैयार करें जिसमें कम से कम आराम परिग्रह हो और कम से कम हिंसा हो, तो वही हम शुद्ध भोजन कहेंगे। वास्तव में तो ये कि शुद्ध भोजन करने में ये जो हंसी आ रही है मुझे कि परेशानी क्यों आती है, बल्कि शुद्ध भोजन करने में हम पुण्य कमाते हैं। शुद्ध भोजन बनाकर जब हम परिवार को खिलाते हैं, तो भाई जी सुमत प्रकाश जी को सुना मैंने कि हम अपने बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को जो बाहर खाना, जो वो गंदा खाना खाते हैं, जो स्वास्थ्य विरुद्ध खाना, जो हमारे जैन धर्म को लजाने वाला खाना वो खाते हैं, उससे हम बचाते हैं, तो हम उससे परेशान नहीं होते हैं, बल्कि हम उससे पुण्य कमाते हैं। और परेशानी तो क्या है, हमारे मन में हमने बिठा रखी है। जो हम काम करने की ठान लेते हैं वो हमारे लिए बहुत सरल होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, हम उसका टेंशन नहीं लेते, भले उसमें कितना भी टाइम लग जाए। तो मन में परेशानी है, क्रिया में कोई परेशानी नहीं है। काम की अधिकता से नहीं थकता है व्यक्ति, वरन उसकी चिंता से थक जाता है। और आजकल वैसे भी अपने को लगता है बाजार में इतना बिना छना हुआ आता है कि बहुत कुछ तो वो शोध के देते हैं, तो हमारा काम तो वैसे ही उन्होंने कम किया है, हमको ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं शोधना पड़ता है, तो इसलिए उसमें परेशानी नहीं होती है। फिर इतने साधन हो गए आजकल, मिक्सी, चक्की और भी ऐसे अप्लायंसेस छोटे छोटे आ गए हैं कि हमको बस अच्छे से शोधना है, बाकी फिर उसको पीसने करने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो ये हम अपनी मानसिकता जो है इसको बदलें कि शुद्ध भोजन करने में परेशानी नहीं, वरन शुद्ध भोजन करने में हमारे लिए पुण्य की बात है ये। ठीक है, इस प्रकार से आपने हमको बताया कि जिसे हम परेशानी समझते हैं, असल में वो हमारे लिए आसानी है कि आजकल समय कम होने के साथ साथ साधन भी ज़्यादा है, तो हम उन साधनों का यूज़ करके और हम अपने भोजन को किस प्रकार से शुद्ध और जल्दी कम समय में शुद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि शुद्ध भोजन तो हम कर लेंगे, लेकिन शुद्ध भोजन में स्वाद नहीं होता है। तो क्या ये मान्यता सही है कि शुद्ध भोजन जो होता है वो टेस्टी नहीं होता है? नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। टेस्टी का मतलब क्या है? पहले तो ये आजकल की पीढ़ी बताए कि टेस्टी का मतलब वो क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाले भर दिए, बहुत उसमें कोई एक नया सा अजीब सा टेस्ट आ जाए तो उसको बोलते हैं वाह डिलीशियस, अवेसम। मगर टेस्टी का मतलब ये नहीं है, टेस्टी का मतलब होता है पोषक, जो हमारे संयम की साधना में हमारे लिए प्रयुक्त हो, वो टेस्टी है। जब हम बहुत भूखे होते हैं तो हमको सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो वो हमें टेस्टी लगती है। बात ये है कि हम इतना श्रम ही नहीं करते हैं कि वो हम उतनी भूख जागृत हो, तो इसलिए हमें कुछ टेस्टी नहीं लगता है और हम उसका दोष दे देते हैं कि ये शुद्ध भोजन जो है वो टेस्टी नहीं है। एक आपको एक छोटी सी कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक राजा था, उसको बहुत तरह तरह के व्यंजन खाने का शौक था, मगर वो बहुत दिन तक खाते खाते ऊब गया। उसने बोला कि अब हम दूसरे देश से रसोइये बुलवाएंगे और फिर वो उनसे
टेस्टी व्यंजन जो है वो बनवाएंगे और वो खाएंगे। बहुत देशों के रसोइये आए मगर कोई भी राजा के मन को लुभा ना पाया। लेकिन एक दिन एक रसोइया आया, उसने बोला मेरे पास आपके लिए बहुत टेस्टी व्यंजन है, लेकिन शर्त ये कि मैं जैसा बोलूँगा आपको वो मेरे साथ चलना पड़ेगा और फिर उस टेस्टी भोजन का आप आनंद ले पाएँगे। राजा तो लालची था, तो उसने बोला ठीक है, जैसा बोलोगे मैं करूँगा। राजा को वो लेकर गया, पैदल वो ले जाता गया राजा को। अब राजा थक गए, उन्हें भूख लगी, तो राजा ने बोला कि अब मुझे भूख लग रही है। उसने बोला हाँ, हाँ ठीक है, थोड़ा और धैर्य रखिए। थोड़ा और दूर गया, अब राजा बोले मुझसे भूख सहन नहीं होती है। तो उसने जो व्यंजन था वो निकाला और राजा को उसका भोजन खिलाया। राजा इतना हाथ चाटते रह गए, बोले इतना टेस्टी भोजन तो मैंने आज तक किया नहीं। तो वास्तव में टेस्टी वो होता है जब वास्तव में भूख लगी होती है, तो हमको जो शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन भी मिलता है, तो वो हमारे लिए टेस्टी होता है। और फिर सही बात तो ये है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को वो आदतें डालें। हम उनको जो खिलाने की आदत डालेंगे, जो शुद्ध भोजन की वो आदत डालेंगे, तो वो बड़े तक उनको वो शुद्ध भोजन टेस्टी लगेगा। आप जो मुनिराजों का भोजन है, वो जो बिल्कुल सादा सिंपल आपको लगता है, जब आप वो खाते हैं तो वो इतना स्वादिष्ट होता है कि अब स्वादिष्ट की परिभाषा आप बदलिए मेरे ख्याल से तो। कि टेस्टी मतलब होता है पोषक और जो संयम की साधना में आपके सहायक हो, वो वास्तव में टेस्टी भोजन है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो इस प्रकार से आपने बताया है कि टेस्टी सिर्फ वही नहीं होता है कि जो हमारे जीभ के लिए अच्छा हो, बल्कि वो होता है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और संयम के लिए भी अच्छा हो। तो इसी प्रकार से एक और प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि शुद्ध भोजन बनाने में हमें समय क्या ज्यादा लगता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, शुद्ध भोजन बनाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यदि आप एक प्रॉपर वे में अपनी तैयारी मेंटली प्रिपरेशन कर लेते हैं कि किसके बाद आपको क्या करना है व्यवस्थित, तो आपको सब लगेगा कि नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगा है। और मान लीजिए थोड़ा समय ज़्यादा भी लगा, तो हमारे जैनत्व की रक्षा हो रही है उसमें, हमारा प्रमाद का पोषण नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने शावकाचार्य जी में भी वो मोक्ष प्रकाशक जी में भी पढ़ा होगा कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। यदि हम थोड़ा समय बचा के प्रमाद भी कर ले रहे हैं, तो इसमें तो हिंसा ही कर रहे हैं, तो हमारा जैनत्व कहाँ गया? तो हम ऐसे मतलब हम तो फिर जैन कहलाने लायक भी नहीं है। मतलब ये थोड़ा कठोर लग रहा है सुनने में, लेकिन ये अन्यथा तो ये ना कि हम जैन ही क्यों कहला रहे हैं, जब हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि शुद्ध भोजन बनाने के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, और फिर वहां पे हम डॉक्टर की लाइन लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, फिर योगा में जाएंगे, जिम में जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा समय शुद्ध भोजन को बनाने में लगाएं। और फिर अभी जैसा कि देशना जी ने बोला था कि समय बचा के भी हम क्या कर लेंगे, हाँ कहीं व्हाट्सएप चलाएंगे, कहीं टीवी देखेंगे, उसकी बजाय है कि हम उस समय का शुद्ध भोजन बनाने में उपयोग करें और इस हिंसा से भी बचें। तो इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि क्या शुद्ध भोजन बनाने पर, शुद्ध भोजन के लिए ध्यान देने पर हमारा स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलेगा, हम स्वाध्याय पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या करें? देखिए, हमारा प्रत्येक आचरण जैन आगम के अनुकूल होना चाहिए। शुद्ध भोजन बनाना भी स्वाध्याय का ही एक पार्ट है। स्वाध्याय का अर्थ केवल ये नहीं है कि कितना हमने जिनवाणी खोली और उसको पढ़ लिया, हम उसको ही स्वाध्याय समझने लगे। वास्तव में तो जीवन में जो प्रयोग हम कर रहे हैं, जीवन एक प्रयोगशाला है, और जो हमने जिनवाणी में पढ़ा है उसको हम जीवन में उतारें, तो वो हमारे स्वाध्याय का मतलब है। और जब हम शुद्ध भोजन बनाते हैं तो हम चरणानियों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। जैसे हमने गेहूं धोए, सुखाए, शोधा, उनको पीसा, मसाले धोए, तो ये सब क्या है? ये वास्तव में चरणानियोग का स्वाध्याय तो यही है। और इससे हमने क्या किया, हमको संतोष मिलता है ना, कि हमने जीवों की रक्षा की, हम अपने जैनत्व का की अप्रभावना नहीं कर रहे हैं, जैनत्व की रक्षा कर रहे हैं। और स्वाध्याय का फल क्षयोक्षम बढ़ना थोड़ी है, स्वाध्याय का फल तो विशुद्धि बढ़ना है। और विशुद्धि कब बढ़ेगी? जब संयम रखेंगे, हम शुद्ध आचरण रखेंगे, तो वो ही तो सच्चा स्वाध्याय है। तो यही शुद्ध भोजन में हमको बनाने में
ये स्वाध्याय हम करते ही हैं। तो इस प्रकार से आपने हमको बताया है कि यदि हम शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन बनाते हैं, तो सब तरह से हमको फायदा ही है, उसमें जरा भी हमारा कुछ नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं। यदि अन्य किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और हमें चैट पर भी लिखकर बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी, उन पर भी आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आप रेज हैंड करके हमें बता सकते हैं। लगता है अभी किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अलका आंटी जी का और देशना जी का। जो अलका, हमारा एक मिनट स्वाति जी, इंटरप्ट करूंगा थोड़ा। अलका जी ने बहुत ही अच्छे विषयों पर मतलब प्रकाश डाला है। एक तो प्रमाद का अभाव होगा, हमारी प्रैक्टिस में थोड़ा सा एक्टिवनेस आएगी, और प्रमाद जो है वो पाप का कारण बनता है, वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट लिया। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि प्रमाद हम इन सब चीज़ों को करते हुए ना, एक तरह से हम जीवन में भी कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो उससे भी लड़ने के लिए हम एक तरह से तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब आप गेहूं धोएंगे, गेहूं छानेंगे, गेहूं पीसेंगे, उसकी संभाल करेंगे, तो एक तरह से आप हर परिस्थिति को मैनेज करने वाले बन पा रहे हो, है ना। और मतलब हिंसा से बच रहे हो, परिणामों में विशुद्धता आ रही है, तो एक तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं जैन धर्म के मार्ग में। तो बहुत ही अच्छी बात मतलब हमें बताई श्रीमती अलका जी ने जबलपुर से, और देशना जी ने अच्छे से उनका जो है परिचर्चा अनुभव हमें शेयर करवाया वीडियो के माध्यम से। बहुत धन्यवाद उनका। हम आशा करते हैं आगे भी इसी तरह से हमें लाभ मिलता रहेगा। ओवर टू यू स्वाति जी। जो हमारा अंतिम प्रश्न था कि यदि हम शुद्ध भोजन बनाएंगे और उसमें समय ज़्यादा लग गया तो स्वाध्याय के लिए समय नहीं दे पाएंगे। मैं एक बार चाहूंगी कि जो हमारे वक्ता आदरणीय देशना जी हैं वो भी इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी, उस पर भी डाल रही हूँ मैं। अभी जो दो बात और कही थी ना, जैसे टेस्टी के ऊपर जो बात आई थी, तो ऐसा भी आता है कि जिसको ना तामसिक भोजन की ललक पड़ गई है ना, मद्य मांस मधु की आदत पड़ गई है। जैसे प्रश्न ये होता है ना, बच्चे कहते हैं कि आपने जो घर पे बनाया वो तो टेस्टी नहीं लगा, लेकिन हमें तो बाजार का ही टेस्टी लगता है ना। तो उसमें आप अपने ये भी कह सकते हैं कि हमारी मनोवृत्ति इतनी विकृत हो गई है कि वहाँ जीव हिंसा हुई है ना, वहाँ जो टेस्ट आ रहा है ना, उसने जो अशुद्धि पूर्वक बनाया है ना, उसमें जो माने जीवों के कलेवर आदि है, माने हमें उसकी लोलुपता हो गई है, इसलिए वहां पर टेस्ट आ रहा है ना। तो इस पे भी अपन विचार कर सकते हैं कि वो टेस्ट है नहीं, माने हमारी मनोवृत्ति विकृत हो गई है, इसलिए वो हमें टेस्टी लग रहा है ना, ऐसा। बाकी स्वाध्याय के समय के लिए कह रहे थे कि यदि भोजन शुद्ध बनाते हैं तो उसमें स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता। अभी इससे पहले भी थोड़ा सा हमने बताया था कि वास्तव में देखो, स्वाध्याय कोई हम प्रॉपर जिनवाणी लेकर बैठते हैं यही स्वाध्याय नहीं है। वास्तव में ज्ञानी जीव की अठपहरी भक्ति होती है, अठपहरा ही स्वाध्याय होता है। हम निरंतर उस कार्य को करते हुए भी इस कार्य का मैं करता नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, तो क्या हम उस कार्य को करते करते उससे भेद विज्ञान नहीं कर सकते? ये सब जड़ की क्रिया है ना। ये सब माने ये हम भ्रम निकालें कि हम जब जिनवाणी लेकर बैठते हैं तो ही स्वाध्याय हो ना। करोड़ों अपन स्वाध्याय करते रहे, शास्त्र माने पोथी कितनी कितनी अपन ने पढ़ ली और जीवन में नहीं आया, तो क्या वो स्वाध्याय कहलाएगा? क्या स्वाध्याय का अर्थ विचार है, स्वयं का अध्ययन, उसका नाम स्वाध्याय है। और हमने स्वयं को जाना ही नहीं तो क्या स्वाध्याय है? तो जब तक हमें अपना आत्मा नहीं मिल जाता, अपन कहते हैं ना, तो स्वाध्याय का पूरे द्वादश सांग का सार क्या है कि शुद्ध आत्मा। तो उस शुद्ध आत्मा का स्वाध्याय हम कब कर सकते हैं बताओ? अपन इतनी अपनी सतियों के बारे में पढ़ते हैं, चंदन वाला कितना स्वाध्याय करती थी, विचार करो ना। बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि हमारे घर में तो संयुक्त परिवार है, पूरे दिन अपन रसोईया में लगे रहते हैं। एमपी की बहुओं की बहुत शिकायत होती है, कोई यूपी की लड़की एमपी में चली जाए ना, तो वो यूं ही रोती रहती है पूरे दिन, वहां तो 16 का ही खाना बनाते रहो। अपनी लड़की को कभी एमपी में मत देना, पूरे दिन रसोई में काम करती रहेगी।
तो कई लोग जो मेरे कांटेक्ट में होते हैं ना, तो मैं उनको मैंने कहा आपका वो भाग्य है कि आपको साधर्मियों को भोजन कराने को मिलता है, आपके यहाँ जीव दया पलती है। ऐसा घर शमशान के समान बताया जहाँ जीव दया पल ही नहीं रही, मर घटे वो, घर कहाँ है वो? विचार करो, मैंने हम स्वाध्याय का स्वरूप समझे। स्वाध्याय है क्या? जीवन में नहीं उतरा तो क्या स्वाध्याय है? पूरे दिन स्वाध्याय हो सकती है लगातार। अभिक्षीण ज्ञानोपयोग, ज्ञानी जीव का खाते पीते बैठते चलते हर टाइम स्वाध्याय होती है। इस स्वाध्याय से ये मत सोचना कि जिनवाणी लेकर बैठते हैं तो ही सम्यक दर्शन होता है। ज्ञानी जीव जब अंतर्मुखी हो जाए तब स्वाध्याय है। तो विचार करें, थोड़ा समय भी काफी हो रहा है, इसलिए मैं आप धीरे धीरे सब आएगा आगे आगे कि है क्या। आज देखो स्वाध्याय की कमी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ रखे हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके जीवन में विशुद्धि नहीं है, परिणामों में संक्लेश है, घरों में झगड़े हो रहे हैं। तो क्या है वो स्वाध्याय? क्या प्रभावना हो रही है उनके निमित्त से? विचार करो आप कि आज क्यों प्रभावना नहीं हो रही। अपन कहते हैं क्षोभसम तो बहुत बढ़ रहा है, जगह जगह कितना कितना यूट्यूब के माध्यम से धर्म प्रचार हो रहा है। तो ये प्रचार हो रहा है, प्रभावना हो रही है, क्या हो रहा है? विचार करो। ठीक है ना? तो स्वाध्याय का स्वरूप समझे ऐसा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि आज हमने मुख्यतया ये पढ़ा कि हमने अन्य का और शरीर का और हमारे परिणामों का निमित्तिक संबंध बहुत घनिष्ठ है। तो हमारी स्वच्छंदता पे थोड़ा जोर करते हुए, अत्यंता भाव के बारे में बताते हुए और निमित्त नैमित्तिक संबंधों को भी बताया कि भोजन का और हमारे परिणामों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो हमें हमारे परिणामों को यदि सुधारना है तो हमारे भोजन की शुद्धता का होना बहुत आवश्यक है। हमारे अनुभवी जानकार के प्रश्नों के द्वारा भी, प्रश्न के उत्तरों से भी हमें शुद्ध भोजन की आवश्यकता का बहुत पता चला। क्योंकि समय हो गया है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, और हमारी आगे की चर्चा, आगे की जो सेशंस होंगे उनमें परिचर्चाएं होंगी। उनमें हम क्रम से जो 16 प्रकार की शुद्धियां आज बताई गई हैं उन शुद्धियों पर चर्चा करेंगे। हम अगले सेशन में भी हमारी द्रव्य शुद्धि पर ही चर्चा करेंगे। तो आप सभी हमसे जुड़िए और आप अपने फीडबैक्स, अपने अनुभव, अपनी कोई भी सजेशंस हो तो आप हम तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आपके हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं उससे के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी ने हमें अपना समय दिया और हमसे जुड़े, और ये आपके ही योगदान से हमारी परिचर्चाएं सफल होंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आगे भी जुड़ेंगे और इन परिचर्चाओं का लाभ लेते रहेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वक्ता का, हमारे अनुभवी जानकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन अब हम यही समाप्त करते हैं। अगले संडे इसी समय पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र।